और कब? एक बार और एक बार और रेप करने की कोशिश की थी। बहन मनीषा वाल्मीकि का यह अंतिम वीडियो था। इसके बाद योगी सरकार द्वारा जिस तत्परता और संवेदनहीनता के साथ आधी रात को मनीषा के शव को क्रूरतापूर्वक आगन फागन में जला दिया गया, इसने एक बार फिर हमारे देश के गुंडाराज और गिद्धराज को बेपर्दा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल देव आर्य बात खुराफात के माध्यम से आज हमारे देश की बलात्कार संस्कृति का विश्लेषण करने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। साथियों, हमारे भारतीय समाज में हम सभी को बचपन से ही आदर्शों एवं संस्कारों की पट्टी पढ़ाई जाती है, मगर वास्तव में यह बेहद ही खोखली, आधारहीन और आडंबरी कोशिश होती है, या यूं कहूं कि छलावा होता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी भी लगे, किंतु हमारे परिवारों में लड़के लड़की का पालन पोषण एक दोगली मानसिकता के साथ किया जाता है। जहां लड़कों को जीने की पूरी आज़ादी मिलती है, वहीं लड़कियों के सर पर लोक लाज एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा की भारी भरकम चट्टान रख दी जाती है। स्त्री के प्रति कमतरी और हिंसा के भाव यहीं से पनपते हैं। दूसरी बात, हमें वैज्ञानिक सोच के साथ नहीं बल्कि मिथकों और काल्पनिक किरदारों की चमत्कारी कहानियों के साथ बड़ा किया जाता है। लड़कों के जहन में पत्नी के रूप में परी अप्सराओं की सपनेली सूरतें बैठा दी जाती हैं और लड़कियों के मस्तिष्क को सुदूर देश के किसी राजकुमार की कल्पनाओं रूपी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। कमोबेश दोनों ही मन में सपनों के मीत को पाने की हसरतें लिए यथार्थ से कोसों दूर चले जाते हैं। यहीं से ज़मीनी हकीकत धुंधलाने लगती है। अपने घर की स्त्री को आश्रय और संसार की समस्त स्त्रियों को रौंदने और उनका मान मर्दन करने की एक मजबूत नींव बन जाती है। आदमी उम्मीदों के आसमान का गिद्ध बन जाता है और औरत सोने के पिंजरे में कैद एक निरीह चिड़िया बन जाती है। दोस्तों, हमारे सभ्य समाज में आदमी बाढ़ का कुत्ता बनकर भी स्त्री स्मिता को नोचने का अधिकार पा जाता है और अबला स्त्री पांव की जूती, त्रिया चरित्र, नरक का द्वार जैसी न जाने कैसी कैसी ओछी मानसिकताओं की शिकार होकर पुरुषवाद के लिए सामग्री बन जाती है और यहाँ से जन्म लेती हैं यह बलात्कार संस्कृति, जो आशिफा डेल्टा मेघवाल, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, निर्भया, लक्ष्मी सहगल, ज्योति अग्रवाल, संजली, शालिनी, पायल, मनीषा वाल्मीकि और न जाने कितनी ही बहन बेटियों को ले जाती है यह बलात्कार संस्कृति और पीछे छोड़ जाती है केवल और केवल सुर्खियां। मगर इन आडंबरिक ये सुर्खियां और जिसे संस्कारों के कारण चटकारे लेकर सभ्यता की छाती पर बैठी वासनाओं के देखते हैं, इंसानियत को नोच नोच कर खा रहे हैं। ऐसे में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इन हिंसक घटनाओं की वजह से आज औरत मर्द के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई खुदती जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इसलिए सबसे पहले समाज में सदियों से चले आ रहे स्त्री पुरुष को लेकर दोहरे मापदंड बदलने चाहिए। संस्कारों में समानता का ऐसा सार होना चाहिए कि हर पुरुष किसी के चरित्र हनन से पहले अपनी माँ, बहन, बेटी की छवि मन में पाल कर रखे। और यह तभी संभव है जब पुरुष बाढ़ का कुत्ता बनकर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सोचे और स्त्री भी अपने भीतर के पुरुषवाद को निकालकर अपने अस्तित्व को अंगीकार करे। तभी इस बलात्कारी संस्कृति का मुकाबला हम दो धड़ों में बंटे लोग आपस में मिलकर कर पाएंगे और ये तभी मुमकिन होगा जब
औरत मर्द का भेद मिटेगा। आज दो धड़ों में बंटा स्त्री पुरुषवाद एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। यह कितना सही है और कितना गलत, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मगर हमें यह सोचना है कि इस बलात्कार संस्कृति से किस तरह निपटा जाए, किस तरह सबो रोज़ होने वाली इन शर्मनाक घटनाओं को रोका जाए। हम आपस में मिलकर ऐसा क्या करें कि एक समान सोच विकसित हो और स्त्री को नोचने की जो गंदी मानसिकता है उसमें परिवर्तन आए, उसमें बदलाव आए। औरत मर्द एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, और यह बात हमें जितनी जल्दी समझ लें उतना ही हमारे लिए ठीक है। वरना ये आपस की लड़ाई न जाने कितनी मनीषाओं, कितनी निर्भयाओं की बलि लेती रहेगी। अगर बलात्कारी हमारा बेटा, भाई, पति कोई भी है तो उसका विरोध हमें अपने घर से करना होगा, क्योंकि अपराधी केवल अपराधी होता है। जिस दिन हम अपने ही घर में पनपने वाले अपराध के खिलाफ उठ खड़े हुए, उस दिन अपराध के हौसले पस्त हो जाएंगे और फिर किसी मनीषा, वाल्मीकि या निर्भया को हैवानियत के हत्थे नहीं चढ़ना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ कमी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, और अगली बार अच्छी कोशिश के वायदे के साथ मैं आप सब से इस वीडियो के बारे में जानना चाहूँगा। आप अपनी बेशकीमती राय मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे चैनल के वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आपको चैनल नहीं पसंद आता है तो भी आप अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मुझे अपनी कमियां पता चले और मैं उनमें सुधार कर सकूं।